पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या क्या चीज़ों से कनेक्ट होकर रहता है, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट वर्ड से आया है। कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम द कंप्यूट वर्ड विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट वर्ड का मतलब होता है टू कैलकुलेट, जो कि एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, उससे आया है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे, समवन हु कंप्यूट्स, वो जो कैलकुलेट करेगा या कंप्यूटिंग का काम करेगा उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो इस पे हमको याद रखने वाला बात यह है कि कंप्यूटर वर्ड जो है कौन से वर्ड से आया है, कंप्यूट वर्ड। और एक कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, और ये कंप्यूट वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से आया है। ये मिड 17th सेंचुरी के टाइम में इसका डेवलपमेंट हुआ है। और कंप्यूटर का मीनिंग अगर पूछे तो समवन हु कंप्यूट्स, यानी वो जो कैलकुलेट या कंप्यूट का काम करता है, जो कंप्यूट करता है, हम उसे बोलेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का अभी के डेट पे अगर देखें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। रॉ डाटा यानी यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे कि फुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करेगा, या फिर जैसे बोल सकते हैं इस पे हम 4 + 4 = 8। तो ये 8 को जो कैलकुलेशन करेगा ये हमारा एक एक डाटा है, इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कंप्यूटर का यूज क्यों हुआ, वाई कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जरूरत क्यों पड़ा। तो पहले ज़माने में क्या होता था, हम इस तरह से कॉपी पेन लेके लिखते थे, टाइपराइटर का यूज करते थे, कैंची से कोई डिजाइन वगैरह बनाना रहता था कैंची से करते थे, कुछ कटिंग वगैरह करना है तो करते थे, पेंसिल्स वगैरह का यूज करते थे, टेलीफोन्स वगैरह का यूज करते थे। उस टाइम में डिजिटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसको यूज करके हम अपने डेली लाइफ के वर्क को कर सकें। तो नीड्स पड़ा इन सबको अगर हमको नहीं करना है, इन सबको हमको ऐसा एक डिवाइस के थ्रू से करना है जिससे कि हर काम परफेक्टली हो, तो वो डिवाइस का नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में अभी के डेट में विदाउट कंप्यूटर के हम जो है बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम प्लेसेस पे कंप्यूटर का यूज होता है। तो इन द बिगिनिंग सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था, इस तरह से आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, एक घर जैसे, पूरा घर जैसे साइज में था। अभी का कंप्यूटर क्या है, आपके पॉकेट में रहता है। एक मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है, आपके लैपटॉप लैब पे रहता है, आपके टेबल डेस्कटॉप। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कंप्यूटर बना, एक घर जितना बड़ा था, इसको स्टार्ट होने में ही लगभग 1 घंटा लग जाता था, और लार्ज साइज में होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता था, बहुत हीट होता था, इसको चलाने के लिए बहुत नॉलेज का भी ज़रूरत पड़ता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जो बेसिक कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें कि मोस्ट पीपल्स कंप्यूटर, मोस्ट पीपल है ना, लोगों के कंप्यूटर्स में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें होता है। तो जनरली एक आपका बेसिक डायग्राम हो गया, ये आपका है मॉनिटर, ये आपका है सीपीयू, और ये आपका है माउस, ये आपका है कीबोर्ड। ठीक है, ये सीआरटी डिस्प्ले है, बॉक्स है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है। जनरली आपके डेस्कटॉप में अगर देखें तो ये चीज़ें होता है। इसके अलावा एक होता है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक छोटा सा बैटरी जो कि अगर आपका लाइट बंद हो जाए, बिजली सप्लाई बंद हो जाए, तो वो कुछ सेकंड के लिए आपके कंप्यूटर को होल्ड करके रखता है, या कुछ मिनट 10-15 मिनट के लिए कंप्यूटर को होल्ड करके रखता है, ताकि अपने वर्क को क्लोज करके इजीली शट डाउन कर पाए। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में कि इनसाइड द बॉक्स, कंप्यूटर के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें होता है। अगर सीपीयू के इनसाइड में देखें तो क्या क्या चीज़ें होता है, तो पहला चीज़ उस पर होता है मेन, आपका ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है मदरबोर्ड। ठीक है, फिर दूसरा उस पर होता है आपका ये जो दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या सीपीयू, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है कोई भी कंप्यूटर में। इसके जनरेशन और इसके सीरीज के बेस पे कंप्यूटर का स्पीड मेजर किया जाता है। जितने ज़्यादा जनरेशन इसके ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा ये फास्टली वर्क करता है। फिर इसके बाद है आपके इनसाइड ऑफ सीपीयू में रहता है रैम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, रैम रोम, जो एक तरह का मेमोरी होता है जो मदरबोर्ड से लगा होता है। फिर इसके बाद अगर देखें तो इस पे होता है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे सभी डाटा जो है स्टोर होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस प्रकार से हार्ड डिस्क का इनसाइड का स्ट्रक्चर दिखता है। अंदर में से प्लेट और एक्यूरेटर लगा होता है।
इसको मोर डिटेल्स में हम जब कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे तो उस टाइम में मैं बताऊंगा कि ये कैसे डाटा स्टोर करता है, कैसे रिट्राइव करता है। फिर उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे, उसके इनसाइड में होता है आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMP और S, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। फिर होता है आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम, देखते हैं कि कंप्यूटर जो है कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। इस पे देखिए प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस भी है। आपके सीपीयू के इनसाइड में इतना चीज़ें होता है, पोर्ट्स होते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि USB पोर्ट, फिर PS2 पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, अलग अलग पोर्ट होता है, उसको मैं बताऊंगा आगे। फिर CPU होता है, उस पर रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर डिस्क कंट्रोलर होता है, जिस पे आप डिफरेंट टाइप के हार्ड CD, DVD या हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क लगाते हैं। ग्राफिक कार्ड का यूज होता है, साउंड कार्ड का यूज होता है, और नेटवर्क कार्ड जो है CPU में रहता है। ये सब जो है स्पीकर और मॉनिटर पे कनेक्टेड रहते हैं। ये जितना भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलता है। अगर हम बात करें अदर एग्जांपल्स कंप्यूटर का, तो जनरली डिफरेंट टाइप के आपका मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम पहले यूज होता था, जैसे कि ये तोशिबा लिबरेटो 100 सिटी मोबाइल PC, देखिए एक छोटा सा कैलकुलेटर जैसे लग रहा है, ये पहले यूज होता था, लिबरेटो 100 सिटी मोबाइल PC। इसके अलावा जो है आपका ये देख रहे हैं पाल्म पायलट्स, फिर फिलिप्स का, मोटरोला का, और ये आपका नोकिया का, फिलिप्स का पहले का जो डिवाइसेस है, माइक्रो PC बोल सकते हैं। ये वाला तो आप जो है पुष्पा मूवी में देखे भी होंगे, ऐसे टाइप से पेजर जैसा रहता है, जिसपे कोई भी मैसेज या कॉल का डिस्प्ले आता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का वो डिवाइसेस होता है जो कि CPU से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और यूजर को प्रेजेंट करता है, चाहे वो फिजिकल पेपर में हो या स्क्रीन में हो या साउंड के रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में हो, ठीक है। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये CRT मॉनिटर है, जिसमें CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। फिर ये देख रहे हैं प्रिंटर, फिर देख रहे हैं मॉनिटर, स्पीकर। तो ये सारे कुछ कुछ आउटपुट डिवाइसेस है जो इसमें अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होता है, किसी में साउंड, किसी में स्क्रीन में दिखता है। फिर नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो डाटा, जिसके थ्रू से हम CPU में डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस का अगर डेफिनेशन बोले तो डाटा सेंड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड इनपुट, एंड विच डिवाइस थ्रू इज डाटा इज सेंड इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा सेंड करना इनपुट है, और जो डिवाइस के थ्रू से हम डाटा सेंड करते हैं वो इनपुट डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, तुम्हारा लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, डिफरेंट टाइप का इनपुट डिवाइसेस है। आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे कि आपका ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कितना बड़ा पहले मैशिन जैसे ऐसे कंप्यूटर था, 16 जनरेशन। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, पहले जो कंप्यूटर बना कैसा था, अभी जो कंप्यूटर बना हुआ है वो कैसा है। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का और कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि ये देखिए स्पेस एजेंसी में यूज होता है। फिर इसके बाद जो है आपके गेमिंग के लिए यूज होता है, डिफरेंट टाइप के गेमिंग के लिए। फिर आपका जो है कार्स में देखे होंगे, कार्स में डिफरेंट टाइप के डिजिटल स्क्रीन, आजकल तो फुल्ली ऑटोमेटिक कार आ गया है, मशीन लर्निंग और उस पर AI बेस्ड डिवाइसेस डेवलप हो गए हैं, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक खुद से डिसीजन लेके वो अच्छे से रिट्राइव करके आपको डाटा दे पाए। इसके वजह से देखिए स्मार्ट वॉचेस